कभी चाय का मुद्दा, है ना? और कभी किचन का मुद्दा। तो कामिनी जी की वीडियो में फिलहाल सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आ रहे हैं, इनके सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स कर रहे हैं कि गाइस वोट फॉर किचन मेकिंग। मतलब लोग मतलब इनके घर में चाहे ये लोग ना चाहें, जो भी चीज़ें चल रही थी उन्होंने बोला ज़रूर था किचन अलग का, लेकिन अभी जो हालात है वो उसी किचन में काम कर रही है। और कल इन्होंने क्लियर भी किया, भाई अलग से खाना नहीं, हमारा सबका एक ही जगह एक ही किचन में खाना बनता है। और जैसे हम देख ही रहे हैं वीडियोस में, वो भी बनाती हैं, उधर देवरानी जी भी कर रही हैं। तो लोगों का कहना है भाई इस तरह आप जिस तरह टेंशन में हो, कल जैसे इमोशनल दिखी, परसों इमोशनल दिखी, हालांकि कह रही थी जीना पड़ेगा, जीना इसी का नाम है, स्माइल करके आना पड़ेगा, लोगों को क्यों टेंशन देनी। तो लोग कहीं ना कहीं कह रहे हैं, काफी लोग उनसे को रिलेट कर रहे हैं और कह डाला उन्होंने भाई कि अलग किचन कर ही लो। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे, बढ़िया होंगे। तो मेरे चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। कौन सही कौन गलत, मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ जिस वीडियो में पर्टिकुलर जो मुझे गलत लगता है मैं उसको बोलूंगी। जैसे कल वाले वीडियो में कुछ चीजों का रिप्लाई करते हुए मुझे दिखी थी देवरानी जी, जहाँ पे सीधे टारगेट किया जा रहा था भैया सामने वाले को। तो मैंने कल उनको एक एडवाइस दी थी कि कुछ टाइम के लिए रिप्लाई ना करें, है ना? तो कल आपने देखा था वो अपनी वीडियो में जो भी शॉपिंग करके सामान लेके आए थे इनके हस्बैंड, और आई थिंक वो चद्दरें वगैरह और साड़ियाँ वगैरह, क्योंकि आपको पता ही है अभी गांव जाने वाले हैं। हालांकि गांव जाएंगे ये बात अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है? और बहन की, ननद की जो बेटी है उसकी भी शादी आ रही है। खैर इन्होंने बोला तो था कि जो हमारी टिकट्स हैं, नानी जी के जो रिचुअल्स करने जाएंगे, ठीक है, वो हमारे टिकट्स करा दिए, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुई है, वेटिंग में है। सारी शॉपिंग दिखाई गई और नीचे लोगों ने कहा जब सामान देखा तो लोगों ने लिखा था कि कोई आज के ज़माने में इतना करता है क्या। तब इन्होंने रिप्लाई किया था कि फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि हम दिखावा कर रहे हैं। तो मैंने कल भी बोला था कि जो स्थितियां चल रही हैं इस टाइम, आप सिर्फ हार्ट दे सकती थी, लेकिन जब आपने रिप्लाई कर दिया तो सामने वाले को तो यही लगेगा ना कि आप उसको टारगेट कर रहे हैं, आप उसको पिन पॉइंट कर रहे हैं। ये जो टाइम है इतना क्रूशियल टाइम है। चलिए अब मैं बात कर लेती हूँ कामिनी जी का वीडियो। कामिनी जी के दो वीडियोस 2 दिन से मैं देख रही हूँ, और आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा इनकी वीडियोस में खुद इन्होंने बोला है कि आजकल के जो वीडियोस आ रहे हैं वो ऐसे ही आ रहे हैं, लेकिन आप लोग पार्टिसिपेट कर लीजिए, देख लीजिए। काफ़ी हालांकि लेट कर रही हैं, लेट वीडियोस इनके अपलोड होते हैं। तो इनकी वीडियोस में कुछ लोग दिखते हैं, चाहे इनके हस्बैंड हो, इनका बेटा हो, जो कि यूजुअली ज़्यादा दिखता है। इनकी बॉन्डिंग अपने बेटे के साथ बहुत अच्छी दिखती है। अच्छा, मुझे इस चीज़ से याद आया, कल जैसे जो देवरानी जी है उनके वीडियो में धनुआ दिखा था नीचे, ठीक है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है दोनों भाई बहन की। आज इनकी वीडियो में एक कमेंट आया था कि धनुआ तो नीचे जाता है, ठीक है, लेकिन धनवी नहीं आती है क्या ऊपर। तो मैं यहाँ पे क्लियर करती हूँ, जो लोग रोज देखते हैं ना वीडियोस उनको पता होगा ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमने कल की वीडियो में देवरानी जी की देखा था कि उससे पहले वाली वीडियो में, मतलब परसों वाली वीडियो में कामिनी जी की, जिसमें हमने साफ देखा था कि धनवी धनवा ऊपर आए थे, और वो बाय मम्मी भी कह रही थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, बात होती है, कोई वो नहीं कर रहा। और एक कमेंट आज ये भी आ रखा था कि अपनी सासू माँ को मिलने नहीं देती हो, अपने बेटे को वहां नहीं भेजती हो, ऐसा मत करो। तो देखिए, मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज वीडियोस पूरी देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। धनुआ नीचे ही रहता है। और कल हमने देखा भी था, जो दादी हैं वो अपने दोनों पोता पोती के कपड़े बदल रही थी जब देवर ने उन बच्चों को नहलाया था। तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे हेट कमेंट्स में अगर आप ज़्यादा चीज़ें लिखेंगे तो उससे और इनकी जो घर में चीज़ें हैं वो ख़राब होगी। तो ये सब चीज़ें कृपया करके ना लिखें। अगर आप लिख सकते हैं तो हाँ, उनको रोज़ ये लिखिए कि ठीक है, आप अपना काम करिए, आप अपनी वीडियोस में पॉजिटिविटी लाइए, आप मेडिटेशन करिए, आप कुछ अच्छा कंटेंट लाइए, कुछ क्रिएटिव दिखाइए। क्योंकि लोग यहाँ पे सोशल मीडिया पे आएंगे आपकी वीडियो में, और वैसे भी आपने देखा है जब हर घर के बर्तन बजते हैं, ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया पे हैं ये लोग ब्लॉगर्स, इनका सामने दिख गया। हाल फिलहाल जो कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद काफी लोग इनके फेवर में हैं, कामिनी जी के, और अब हर दिन उनको यही लिखना है। और आज सिर्फ एक कमेंट नहीं है, यहाँ पे मैं कुछ कमेंट्स पढ़ूंगी। आप सबसे पहला ही कमेंट देख लीजिए जिसमें 224 लाइक्स हैं। गाइस, वोट फॉर किचन मेकिंग। अब वोटिंग स्टार्ट हो गई है इनके कमेंट सेक्शन में कि किचन ऊपर आप अलग बनाइए, जब कब तक आप टेंशन में रहेंगी, है ना? जैसे कल ये आई थी कि मैं हंस के रहूंगी, हर सीन में हंस रही थी, मतलब जहाँ पे नहीं भी हंसना था वहां भी हंस रही थी। तो अंदर से कुछ है, इनके मन में बहुत सारी चीजें भरी हुई है। शी इज नॉट फाइन, अभी लग नहीं रहा था, काफी जगह फेक स्माइल दिख रही थी। तो जब आदमी परेशान होता है, और कह भी रही थी कि मेरे भी दादी बाबा गए थे, वो साथ में ही उनका सब कुछ हुआ था, मेरी ननद बहुत रोई थी। तो
इस टाइम यही है, खाना कमाना नहीं छोड़ सकते लेकिन हँसना सब भूल चुके हैं। तो जिस तरह से कल उनको देख के लग रहा था कि वाक़ई ये अकेलेपन के शिकार हैं, इस टाइम इनसे कोई बात नहीं कर रहा है, अपने बच्चे के साथ इमोशनल हो गई थी, है ना? तो चीज़ें ठीक होंगी लेकिन इतनी जल्दी ठीक नहीं होंगी। अच्छा, एक का कमेंट आया है जिसमें फिर से 445 लाइक्स हुए हैं और क्योंकि इनके ससुर बीच-बीच में कहीं न कहीं वीडियो में दिखते हैं इधर से उधर जाते हुए, तो ये किचन में बार-बार फिर पल्लू ऊपर कर लेती। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि काम कर रहे हो तो आपको एकदम से जैसे ससुर जी को देखते हो तो आप लोग पल्लू कर रहे हो। तो उसपे लोगों ने कमेंट किया है कि आपको किचन में सर पर पल्लू रखते देख के एक बात याद आ गई। उस 2 घंटे वाली वीडियो में सुमित जी ने बोला था कि हमारी बेटी हुई तो अजीत भैया ने काफ़ी कुछ उल्टा बोला था। धन्वी को और उन लोगों को, बट माय पॉइंट इज़ कि जेठ के सामने सर पर पल्लू ना लेने का रीज़न इनकी वाइफ बताती है कि बड़े भैया मुझे अपनी छोटी बहन की तरह मानते हैं शुरू से ही और उन्होंने ही मना किया है। तो सुमित जी को दूसरे की बेटी को इतनी इज्जत दे रहा है, अपनी छोटी बहन की तरह मानता है, वो अपने ही घर की बेटी को उल्टा-सीधा बोलेगा। झूठ पकड़ने के लिए बस थोड़े दिमाग की ज़रूरत होती है, सब झूठ बोला है। तो आपको याद होगा कंट्रोवर्सी के दौरान गाली वगैरह का बोला गया था कि मेरी बेटी को गाली दी और उन्होंने कसम तक खा ली थी। अ, तो इस चीज़ पे बोला गया कि वो कैसे, मतलब अजीत जी कैसे अपने ही घर की बेटी को गाली दे देंगे। और मुझे जहाँ तक याद है मैंने इनकी वीडियोज़ देखा था और मैं वीडियोज़ के आधार पे यहाँ पे रिएक्शन देती हूँ। तो मैंने उनको इमोशनल देखा था जब धन्वी पैदा हुई थी अजीत को। तो मुझे नहीं लगता कि गाली दी होगी। ख़ैर, इन सब चीज़ों को अभी इस टाइम बात करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि आप देख ही रहे हैं सिचुएशन घर में क्या चल रही है। वैसे कल जिस तरह से आजकल ये वीडियोस में आपने देखा चाय पे मुद्दा बना था तो इन्होंने खुद बता दिया है कि मेरे ससुर जी को चाय पसंद है, जब भी कोई आता है मैं चाय बना के देती हूँ। और किचन में काम करते हुए भी व्रत का भी खाना बनाते हुए दिख रही थी, चोखा वगैरह भी बनाते हुए दिख रही थी, आलू का पराठा जब इनका बच्चे के लिए टिफिन बना रही थी, तो अच्छे से काम करते हुए दिख रही हैं किचन में, है ना? और चाय तो मेरे ख्याल से जो लोग इतने टाइम से चाय चाय पे, आजकल इनकी वीडियोस में एक कमेंट सबसे ज़्यादा होता है कि चाय बोला जा रहा था कुछ काम नहीं करती, जहाँ पे ग्लास रख दिया वहाँ से ग्लास उठाया नहीं जाता। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे वीडियोज़ में हमें प्रूफ मिल रहे हैं और आप पुरानी वीडियोज़ भी देख लीजिए। मतलब ये ग्लास नहीं उठाती, मतलब इतना सब कुछ तो काम करते हुए दिख रही हैं। चाहे वो सब्ज़ी बनाना हो, चाहे वो पूड़ी तलना हो, चाहे वो खीर मतलब उसका रायता बनाना हो, फिर चोखा वगैरह बनाना हो। तो काम तो उल्टा करते हुए ज़्यादा मुझको यही दिखती हैं वीडियोज़ में। चाय बनाना हो, ससुर जी को कितनी बार चाय दे के आना हो। तो एक कमेंट आया है, मैंने तो सुना था आप कुछ भी काम नहीं करती, ना खाना बनाती, यहाँ तक कि आपने कब तक ऐसे ही छोड़ देती थी, ससुर जी को भी चाय नहीं देती थी, बट यहाँ तो आप ससुर के फास्ट का खाना तक बना रही हो और लोग कैसे इतना सीरियस होके झूठ बोल लेते हैं भाई। तो इस तरह की चीज़ें भी आज फिर से चाय पे कमेंट्स आए हैं। और काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि जब आप वीडियो बनाते हो तो लगता है कि आपकी सास अंडरग्राउंड हो जाती है, दिखती ही नहीं है, इतना पार्शियल सास को नहीं होना चाहिए। तो मुझे को लगता है क्योंकि इस टाइम जो निकी की वीडियोज़ हैं, उसमें आपने देखा होगा कई बार उन्होंने बोला है कि वो वहाँ पे गई हुई हैं। हमने राजमा बनाया था, वो लेके मम्मी गई हैं। तो इस टाइम शायद वहाँ पे उनके घर पे, मामा जी के घर पे बीच-बीच में चली जाती हैं। चाय पे चर्चा, चाय बनाते देख कामिनी को किस-किस को हँसी आती है। चाय का मुद्दा गरम है रे बाबा, यार तुम कोल्ड ड्रिंक देते हुए दिखाओ बस चाय मत दिखाओ। तो कल भी एक कमेंट आया था, ये जानबूझ के चाय बनाती है, ये जानबूझ के ससुर जी को चाय देते हुए दिखा रही है ना? तो इस तरह की कमेंट्स, फिर से कमेंट, फिर आपकी सास क्यों बोलती है कि चाय नहीं देती ससुर को? वो भी पैसे देख के बदलती है, मुझे यकीन हो गया है। दी सच बताना, आपकी सासू माँ आपसे बात नहीं कर रही है कि नहीं? तो मुझे भी जहाँ तक लगता है नहीं कर रही हैं। तभी आपने देखा एक एक मतलब अकेलापन, सिर्फ़ अपने बच्चे से बात करते हुए इमोशनल हुई थी। और कल गम की भी बात करी थी कि दुनिया में इतने गम हैं, मेरा गम तो कितना कम है। जब दूसरों का गम देखा तो अपना गम भूल गया। तो बिल्कुल आज की लाइफ़ में हर एक के गम हैं, हर एक की लाइफ़ में कोई ना कोई टेंशन है। हाल-फिलहाल इनके घर पे इंटीरियर का काम चल रहा है, आपने देखा है, और किस हालात में, मुझे समझ नहीं आ रहा है इनके लिए कितना प्रॉब्लमैटिक होगा, क्योंकि पूरे फ्लोर पे काम हो रहा है, दरवाज़े, जो ये वॉल्स वगैरह होती हैं,
इलेक्ट्रिसिटी का काम, फ्लोरिंग का काम, और कल बेड जिस तरह इन्होंने कल खाली किया है धीरे-धीरे, मुझको ये लगता है कि किस तरह से सर्वाइव हो रहा होगा। मतलब काफ़ी मुश्किल होती है। एक बच्चा भी इनके साथ है, उसका होमवर्क वगैरह कराना, और बच्चे इनके मतलब इन्हेलेशन आप सोचिए। साथ-साथ अगर आप दूसरे फ्लोर पे रह रहे हो तो भी इतनी प्रॉब्लम होती है कि उसी फ्लोर पे रह के काम करा रही हैं, तो वाक़ई इस टाइम इनके लिए काफ़ी प्रॉब्लमैटिक होगा। सब लोग यही कह रहे हैं, जैसे मैंने भी नोटिस किया था कल इनकी स्माइल, जो वो एक होती है ना अच्छी वाली दिल से निकली हुई स्माइल नहीं, ये कई बार फेक स्माइल कर रही थी। तो लोगों ने कहा है कि आपकी हम लोग वो दिल से जो आप हँसते थे ना खुशी-खुशी, वो वाली स्माइल हमें चाहिए। कम बैक विथ फुल एनर्जी, पॉजिटिविटी। काफ़ी लोग यही कह रहे हैं, ईश्वर करे जल्दी वो समय आ जाए, सबके मन से सब कुछ पहले की तरह होगा। हम सच लोगों को भी अपना गम बहुत ही छोटा लग रहा है। दुख-सुख तो एक अंग है, आते-जाते रहेंगे। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हमेशा हँसते रहो दी, प्लीज़ किचन अलग रखो करो, नहीं तो टेंशन में रहोगी पूरे टाइम। और ये लोग ऐसी हरकतें करेंगे, रोती रहेगी, कमेंट करना शुरू कर देंगे, कोई गेस्ट है तो मैं बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। तो काफ़ी लोग यही कह रहे हैं, किचन बनवा लीजिए कामिनी जी, भले उसे यूज़ मत करिएगा किचन, बट बनवा लीजिए आप। तो काफ़ी कमेंट्स इस तरह के आ रहे हैं कि आप नया किचन बनवा लीजिए, वरना आप टेंशन में रहोगे। और काफ़ी लोग इनसे इनका हाल-चाल भी पूछ रहे हैं। बाकी कल मैंने जैसे आपको बताया था कि आ गई वीडियो लेके व्यूज़ के लिए, अब यहाँ पे इमोशनल कार्ड खेलेगी, सिम्पैथी कार्ड खेलेगी। इस तरह का कमेंट सबसे पहले आया था इनकी जैसी वीडियो आई थी। तो आपकी सासू माँ और ससुर जी आपके व्लॉग में क्यों नहीं आते? ये भी एक कमेंट है। तो ससुर जी बिल्कुल आते हैं, चाहे वो पूजा पाठ करते टाइम आप देख लीजिए। जब ये नीचे किचन में काम करती हैं तब भी थोड़ा बहुत उनको दिख जाते हैं। अच्छा, एक तो आज हद ही हो गई, इनका डिजिटल लॉक लगा हुआ है ना, अ, तो उसपे भी लोगों ने कमेंट किया हुआ है कि इसने ये वाला लॉक इसलिए लगवाया है ताकि बाहर से कोई आ ना जाए, क्योंकि इसे पता है कि वो थंब सेंसर से ही खुलेगा। तो भाई एक बात बताओ, उस लॉक के साथ 2 पेयर ऑफ कीज़ भी आती हैं। तो ये लोग, और उसने कल वीडियो में बोला भी है कि पापा मतलब ससुर जी आए तो उन्होंने कहा था कि इसको हटाओ, मतलब ऐसे दिक्कत हो रही है, कोई आएगा कैसे बाहर से। तो उसने बोला भी था कि 2 कीज़ हैं, 2 पेयर ऑफ कीज़ भी हैं। इस किचन में आपको कभी अपनापन नहीं लगेगा, ये भी बोला जा रहा है। धन्वी नहीं दिखती है इनके वीडियो में, आने नहीं देते होंगे। तो ये है फ्रेंड्स आज इनका वीडियो। और अब कुछ लोग कह रहे हैं कि आप अपने बेटे को सास के पास नहीं भेजती हैं, जबकि वीडियो में देखा भी है। कुछ लोग कहते हैं धन्वी को नहीं आने देते होंगे ऊपर, जबकि धन्वी को भी हमने ऊपर आते हुए देखा है। कुछ लोग आज की वीडियो में चाय और किचन, मतलब चाय और किचन का जो मुद्दा है इनके वीडियोस में इस टाइम सबसे टॉप पे है। खैर, धीरे धीरे ठीक होंगी चीज़ें, आई विश ठीक हो जाएं, ठीक है, कंट्रोवर्सी आगे ना जाए, लेकिन मन में काफ़ी चीज़ें हैं इनके, और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये लेकर ज़रूर आएँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए शांत हैं। आपको क्या लगता है? प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। चलिए मिलते हैं, और आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा आपका क्या कहना है इस बारे में। टाटा, बाय बाय।